अध्याय 3 का श्लोक 23 यदि हे अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता मम वत्रम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अनुवाद हे क्योंकि पार्थ हे पार्थ यदि जातु कदाचित अहम मैं अतंद्रिता सावधान होकर कर्मणि कर्मों में न वर्तेयम बरतून तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्य सर्वश सब प्रकार से मम मेरे ही वत्रम मार्ग का अनुवर्तनते अनुसरण करते हैं। हिंदी क्योंकि हे पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अध्याय 3 का श्लोक 24 उत्सीदेयो इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकर्ष्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। अनुवाद चेत यदि अहम मैं कर्म न कुर्याम करूं तो इमे ये लोका सब मनुष्य उत्सीदेयो नष्ट भ्रष्ट हो जाए च और मैं संकर्ष्य संकर्ता का कर्ता करने वाला श्याम हो तथा इमा इस प्रजा समस्त प्रजा को उपहन्याम नष्ट करने वाला बनूं। हिंदी यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अध्याय 3 का श्लोक 25 सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षो लोकसंग्रहम्। अनुवाद भारत हे भारत कर्मणि कर्म में सक्ता आसक्त हुए अविद्वांस अज्ञानी जन यथा जिस प्रकार शास्त्र अनुकूल कर्म कुर्वन्ति करते हैं असक्ता आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रहम शिष्य बनाने की इच्छा से जनता इकट्ठी चिकीर्षु करना चाहता हुआ तथा उपरोक्त शास्त्र विधि अनुसार कर्म कुर्यात करे। हिंदी हे भारत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार शास्त्र अनुकूल कर्म करते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी शिष्य बनाने की इच्छा से जनता इकट्ठी करना चाहता हुआ उपरोक्त शास्त्र विधि अनुसार कर्म करे। भावार्थ भगवान कह रहे हैं कि यदि अशिक्षित व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसार साधना करते हैं तो शिक्षित व्यक्ति को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी में विश्व कल्याण है। अध्याय 3 का श्लोक 26 न बुद्धिभेदम जन्येत अज्ञानम कर्म संगिनम जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अनुवाद कर्म संगिनम शास्त्र अनुकूल साधकों द्वारा दिए ज्ञान से शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों पर अडेग अज्ञानम अशिक्षितों अर्थात अज्ञानियों की बुद्धिभेदम साधनाओं शास्त्र विरुद्ध साधना से हानि तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना से लाभ होता है। इसे प्रत्यक्ष देखकर उनकी बुद्धि में अंतर न जनित उत्पन्न न करे अर्थात उनको विचलित न करे कि तुम अशिक्षित हो तुम क्या जानो सत्य साधना। अपने मान वश उनको भ्रमित न करके अन्य शास्त्र विरुद्ध युक्त साधना में लीन विद्वान ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वकर्माणि भक्ति कर्मों को समाचरण सुचारू रूप से करता हुआ उनसे भी वैसे ही जोशित करवावे अर्थात उनको भ्रमित न करके प्रोत्साहन करे। हिंदी शास्त्र अनुकूल साधकों द्वारा दिए ज्ञान से शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों पर अडिग अशिक्षितों अर्थात अज्ञानियों की साधनाओं शास्त्र विरुद्ध साधना से हानि तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना से लाभ होता है। इसे प्रत्यक्ष देखकर उनकी बुद्धि में अंतर उत्पन्न न करे अर्थात उनको विचलित न करे कि तुम अशिक्षित हो तुम क्या जानो सत्य साधना। अपने मान वश उनको भ्रमित न करके अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह भक्ति कर्मों को सुचारू रूप से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे अर्थात उनको भ्रमित न करके प्रोत्साहन करे। अध्याय 3 का श्लोक 27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वश अहंकार विमुआमा कर्ता अहम इति मन्यते। अनुवाद कर्माणि संपूर्ण कर्म सर्वश सब प्रकार से प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी अर्थात तीनों गुणों द्वारा क्रियमाणानि संस्कार वश किए जाते हैं तो भी अहंकार विमुआमा अहंकार युक्त शिक्षित होते हुए तत्वज्ञानहीन अज्ञानी अहम कर्ता मैं कर्ता हूँ इति ऐसा मन्यते मानता है। हिंदी संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी अर्थात तीनों गुणों द्वारा संस्कार वश किए जाते हैं तो भी अहंकार युक्त शिक्षित होते हुए तत्वज्ञानहीन अज्ञानी मैं कर्ता हूँ ऐसा मानता है। अध्याय 3 का श्लोक 28 तत्वविद तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अनुवाद तु परंतु महाबाहो हे महाबाहो
गुण कर्म विभाग्यो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वविद, तत्व को जानने वाला ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी, गुणा संपूर्ण गुण ही, गुणेशु गुणों में, वर्तन्ते बरत रहे हैं अर्थात जितनी शक्ति तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी में है, उससे पूर्ण परिचित व्यक्ति की आस्था इनमें इतनी रह जाती है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 45-46 में भी है। इति ऐसा मतवा समझकर उनमें न सज्जते आसक्त नहीं होता अर्थात अहंकार त्याग कर तुरंत शास्त्रानुकूल साधना करने लग जाता है। हिंदी परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अर्थात जितनी शक्ति तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी में है, उससे पूर्ण परिचित व्यक्ति की आस्था इनमें इतनी रह जाती है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 45-46 में भी है। ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता अर्थात अहंकार त्याग कर तुरंत शास्त्रानुकूल साधना करने लग जाता है। अध्याय 3 का श्लोक 29 प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान अकृत संविदा मंदा कृत सनवित न विचालियेत। अनुवाद प्रकृते प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति के पुत्र तीनों, गुण सम्मूढ़ा गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से अत्यंत मोहित हुए मूर्ख मनुष्य, गुण कर्मसु गुणों अर्थात तीनों प्रभुओं की साधना के कर्मों में सज्जनते आसक्त रहते हैं, तान उन अकृतस्त्रविदा पूर्णतया न समझने वाले अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले जो स्वभाव वश चल रहे हैं, उन मंदा मंद बुद्धि अशिक्षितों को कृतस्त्रविद सत्य भक्ति जानने वाला ज्ञानी अर्थात शास्त्र अनुसार साधना करने वाले, न विचालित मंद बुद्धि अज्ञानियों को जो स्वभाव वश तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक की साधना पर अडिग है, उनकी गलत साधना से विचलित नहीं कर सकते अर्थात बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में भी है। 29 हिंदी प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति के पुत्र तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से अत्यंत मोहित हुए मूर्ख मनुष्य गुणों अर्थात तीनों प्रभुओं की साधना के कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले जो स्वभाव वश चल रहे हैं, उन मंदबुद्धि अशिक्षितों को सत्य भक्ति जानने वाला ज्ञानी अर्थात शास्त्र अनुसार साधना करने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को जो स्वभाव वश तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक की साधना पर अडिग है, उनकी गलत साधना से विचलित नहीं कर सकते अर्थात बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में भी है। अध्याय 3 का श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि स ओ यस्य अध्यात्म चेतस निराशी निर्मम भूत्वा युध्यस विगतज्वर। अनुवाद अध्यात्म चेतस पूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मयि मुझ में स्वयस्य त्याग करके निराशी आशा रहित, निर्मम ममता रहित और विगत ज्वर संताप रहित भूतवा होकर युध्यस युद्ध कर। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है कि मेरी सर्व धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा। हिंदी पूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है कि मेरी सर्व धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा। अध्याय 3 का श्लोक 31 ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावतः अनसूयन्ता मुच्यन्ते ते अपि कर्मभ्ये। 31 अनुवाद ये जो कोई मानवा मनुष्य अनसूयन्ता दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धावतः श्रद्धायुक्त होकर मेरे इदम इस मतम मत अर्थात सिद्धांत का नित्यम सदा अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं, ते वे अपि भी कर्मभ्ये शास्त्र विधि त्याग कर अर्थात सिद्धांत छोड़कर किए जाने वाले दोष युक्त कर्मों से मुच्यन्ते बच जाते हैं। हिंदी जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत अर्थात सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी शास्त्र विधि त्याग कर अर्थात सिद्धांत छोड़कर किए जाने वाले दोष युक्त कर्मों से बच जाते हैं। अध्याय 3 का श्लोक 32 ये तु एतत् अभ्यसूयन्ता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमुआ तान विद्धि नष्टा अचेतस।
अनुवाद तू परंतु ये जो अभ्यसूयंता दोषारोपण करते हुए मेरे एतत् इस मतम मत अर्थात सिद्धांत के न अनुतिष्ठन्ति अनुसार नहीं चलते हैं तान उन अचेतस मूर्खों को तू सर्वज्ञान अविमूढ़ा संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही विद्धि जान। हिंदी परंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत अर्थात सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। विशेष गीता अध्याय 3 श्लोक 25 से 29 में अपने द्वारा बताए गए मत अर्थात सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। 3 श्लोक 25 से 29 में विचार व्यक्त किए हैं कि शिक्षित व्यक्ति यदि शास्त्र विधि त्याग कर साधना कर रहे हैं और उन्हें कोई अशिक्षित शास्त्र अनुसार साधना करता हुआ मिले तो उसे विचलित न करें अपितु स्वयं भी उनकी साधना को स्वीकार करें। पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। यही प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में भी है। अध्याय 3 का श्लोक 33 सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अनुवाद भूतानि सभी प्राणी प्रकृतिम प्रकृति अर्थात स्वभाव को यान्ति प्राप्त होते हैं ज्ञानवान अपि भी स्वस्या अपने निष्कर्ष द्वारा निकाले भक्ति मार्ग के आधार से प्रकृति स्वभाव के सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है निग्रह हट किम क्या करिष्यति करेगा। हिंदी सभी प्राणी प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त होते हैं ज्ञानवान भी अपने निष्कर्ष द्वारा निकाले भक्ति मार्ग के आधार से स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है हट क्या करेगा। विशेष स्वभाववश सर्व प्राणी धार्मिक कर्म करते हैं कहने से भी नहीं मानते। वे राक्षस स्वभाव के व्यक्ति शास्त्र विधि रहित अर्थात मेरे मत के विपरीत मनमाना आचरण करते हैं। प्रमाण गीता अध्याय 16 व 17 में। विचार करें अध्याय 3 के श्लोक 33, 34, 35 का भाव है कि सर्व प्राणी प्रकृति माया के वश ही है, स्वभाववश कर्म करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भी अपनी आदतवश कर्म करते हैं फिर हट क्या करेगा। सार शिक्षित व्यक्ति जो तत्वज्ञानहीन है अपनी गलत पूजा को नहीं त्यागते चाहे कितना आग्रह करें चाहे सदग्रंथों के प्रमाण भी दिखा दिए जाएं वे नहीं मानते। कुछ ज्ञानी विद्वान पुरुष मानवश पैसा प्राप्ति व अधिक शिष्य बनाने की इच्छा से सच्चाई का अनुसरण नहीं करते। उन तत्वज्ञानहीन संतों के अशिक्षित शिष्य व शिक्षित शिष्य प्रमाण देखकर भी उन अज्ञानी संतों को नहीं त्यागते सत्य साधना ग्रहण नहीं करते वे मूढ़ हैं। दोनों ज्ञानी व अज्ञानी स्वभाववश चल रहे हैं इसलिए भक्ति मार्ग गलत दिशा पकड़ चुका है तथा इन दोनों को समझाना व्यर्थ है। गरीब चातुर प्राणी चोर है मूढ़ मुगध है ठोठ संतों के नहीं काम के इनको दे गल जोट। अध्याय 3 का श्लोक 34 इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयो न वशम आगच्छेत तो हे अस्य परिपंथिनो। अनुवाद इंद्रिय इंद्रिय के अर्थे अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित छिपे हुए स्थित है। तयो उन दोनों के वश में नहीं आगच्छेत होना चाहिए हे क्योंकि तो वे दोनों ही अस्य इसके परिपंथिनो विघ्न करने वाले महान शत्रु है। हिंदी इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अध्याय 3 का श्लोक 35 श्रेया स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अनुवाद विगुण गुण रहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर स्वनुष्ठितात् स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए परधर्मात् दूसरों की धार्मिक पूजा से स्वधर्म अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा श्रेया अति उत्तम है जो शास्त्रानुकूल है स्वधर्मे अपनी पूजा में तो निधनम मरना भी श्रेय कल्याणकारक है और परधर्म दूसरे की पूजा भयावह भय को देने वाली है। हिंदी गुण रहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों की धार्मिक पूजा से अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा अति उत्तम है जो शास्त्रानुकूल है अपनी पूजा में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे की पूजा भय को देने वाली है। यही प्रमाण श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 18 श्लोक 1 से 12 पृष्ठ 215 से 220 तक है। अध्याय 3 का श्लोक 36 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयम पाप चरति पुरुष अनिच्छ अपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजित। अनुवाद वार्ष्णेय हे कृष्ण तो अथ फिर अयम ये पुरुष मनुष्य स्वयं अनिच्छ न चाहता हुआ
अपि भी बलात् बलात् नियोजित लगाए हुए की इव भांति केन किससे प्रयुक्त प्रेरित होकर पाप पाप का चरती आचरण करता है। 36 हिंदी। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अध्याय 3 का श्लोक 37। भगवान ओवाच काम अश क्रोध अश रजोगुण समुद्भव महाश्म महापापमा विद्धि एनम एह वैरिणम। अनुवाद। रजोगुण समुद्भव रजोगुण से उत्पन्न हुआ, अश ये काम विषय वासना अर्थात सेक्स, और अश ये क्रोध क्रोध, महाश्न जीव को अत्यधिक खाने वाला अर्थात नष्ट करने वाला, महापापमा बड़ा पापी है, एनम इस उपरोक्त पाप को ही तू एह इस विषय में वैरिणम वैरी विद्धि जान। हिंदी। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह विषय वासना अर्थात सेक्स और यह क्रोध जीव को अत्यधिक खाने वाला अर्थात नष्ट करने वाला बड़ा पापी है, इस उपरोक्त पाप को ही तो इस विषय में वैरी जान। अध्याय 3 का श्लोक 38। धूमेन आवृयते वह्नि यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। अनुवाद। यथा जिस प्रकार धूमेन धुएं से, वह्नि अग्नि, च और मलेन मैल से, आदर्श दर्पण आवृयते ढका जाता है, तथा यथा जिस प्रकार उल्बेन जेर से, गर्भ गर्भ आवृत ढका रहता है, तथा वैसे ही तेन उपरोक्त विकारों द्वारा इदम ये ज्ञान आवृतम ढका रहता है। हिंदी। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उपरोक्त विकारों द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। अध्याय 3 का श्लोक 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण इनलेन च। अनुवाद। च और कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, एतेन इस इनलेन अग्नि के समान कभी दुष्पूरेण न पूर्ण होने वाले, कामरूपेण कामरूप विषय वासना अर्थात सेक्स रूपी, ज्ञानी न ज्ञानियों के, नित्य वैरिणा नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है। हिंदी। और हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप विषय वासना अर्थात सेक्स रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अध्याय 3 का श्लोक 40। इंद्रियाणि मनः बुद्धे अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैः विमोहयति अशः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अनुवाद। इंद्रियाणि इंद्रिया, मनः मन और बुद्धे बुद्धि, ये सब अस्य इस कामदेव अर्थात सेक्स का अधिष्ठानम वासस्थान उच्यते कहे जाते हैं। अशः ये काम विषय वासना की इच्छा, एतैः इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य आच्छादित करके, देहिनम जीवात्मा को, विमोहयति मोहित करता है। हिंदी। इंद्रिया मन और बुद्धि ये सब इस कामदेव अर्थात सेक्स का वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम विषय वासना की इच्छा इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है।